हेलो लर्नर्स, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.3 का हम लोग क्वेश्चन नंबर अभी 6 देख रहे हैं। इन फिगर 6.36 एक फिगर है 6.36 में, और यहाँ पे गिवन है कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। मीन्स ट्रायंगल ए बी ई ये वाला ट्रायंगल और ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी, ए सी और डी। मीन्स ये वाला ट्रायंगल, मीन्स आप इस पार्ट को ले लो, इतना यहाँ से लेकर और यहाँ तक, और ये वाला डैट इज़ है हम लोग के पास में ए बी ई। तो ए बी ई ये वाला ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी। मीन्स ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए डी ई मीन्स ये छोटा वाला ट्रायंगल ये पूरे बड़े वाला ट्रायंगल के क्या होगा, सिमिलर होगा। तो हम लोग को ये प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग के पास में जो गिवन है उसको गिवन लिखते हैं। उसके बाद से हम लोग को जो टू प्रूफ करना है उसके बाद से टू प्रूफ लिखते हैं। देन आफ्टर हम लोग को जो प्रूफ करना है उसको हम लोग लिखते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग के पास में जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन हम लोग के पास में है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के। मीन्स ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लोग को प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले हम लोग के पास में जो गिवन है उसको लिख देते हैं। देन आफ्टर हम लोग को जो प्रूफ करना रहता है उसको हम लोग टू प्रूफ में लिखते हैं। क्या में लिखते हैं? टू प्रूफ में। तो ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, अब देखो सबसे पहले प्रूफ देखने के लिए हम लोग के पास में जो गिवन है ना उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो गिवन है हम लोग के पास में ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। मीन्स ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ना वह ट्रायंगल ए सी डी के है। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ए डी ई सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक है, चलो सबसे पहले अब देखो हम लोग के पास में ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के। तो ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में इक्वल हो जाएगा ना, ए बी इक्वल्स टू ए सी। क्योंकि सी पी सी टी से हम लोग जानते हैं, जैसे ही हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये वो क्या हो जाएगा बाई सी पी सी टी। तो बाई सी पी सी टी से ये वाला कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम लोग इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। कोई दिक्कत आई थिंक यहाँ तक आपको नहीं आई होगी और आपको यहाँ तक ईजिली तरीक़े से समझ में आ गया होगा, आई होप। उसके बाद से देखो ए डी और ए ई आपस में इक्वल हो जाएगा बाई सी पी सी टी से। चलो बहुत बढ़िया। तो ए डी इक्वल्स टू ए ई बाई सी पी सी टी से हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग इक्वेशन क्या ले लेते हैं, सेकंड ले लेते हैं। तो ये दोनों इक्वेशन हम लोग के पास में मिल गया। अब हम लोग देखो इस इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करके भी लिख सकते हो, या फिर आप ए डी अपॉन में ए बी और इतना अपॉन में इतना ले सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम लोग डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकंड बाई इक्वेशन फर्स्ट। क्योंकि ए डी बाई हम लोग के पास में ए बी आ जाएगा और ए ई बाई हम लोग के पास में ये वाला आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि चलिए सबसे पहले अब हम लोग लिख लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग के पास में, तो आप इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर दो इक्वेशन फर्स्ट से। तो जो हम लोग के पास में गिवन है वो हो जाएगा। तो ए डी अपॉन में ए बी इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा ए ई अपॉन में ए सी, क्योंकि हम लोगों ने इसको डिवाइड करके लिख दिया। अब देखो एक हम लोग को देखो यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल में और ये वाला ट्रायंगल में, मीन्स हम लोग के पास में ये वाला, अगर हम लोग ये दो बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं तो ये वाला एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है ना। देखो ये बड़ा, ये छोटा वाला और प्लस में बड़ा वाला, क्योंकि हम लोग जो सिमिलर प्रूफ करना है उस वाले को ले रहे हैं। तो ये वाला और ये बड़ा वाला, तो दोनों में एंगल ए कॉमन है। तो हम लोग लिख देते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए, क्योंकि
ये कॉमन है। उसके बाद से जब ये कॉमन आ गया तो हम लोग इजली तरीके से लिख सकते हैं बाई SAS सिमिलैरिटी कंडीशन, सिमिलैरिटी कंडीशन ट्रायंगल ADE similar to triangle ADE similar to triangle A, B और C, hence proved। थैंक यू लर्नर्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछिए, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। और आपको कहीं से भी डाउट है ना इस क्वेश्चन पे तो आप यहाँ पे लिख दो कि जैसे हमको सेकंड स्टेप में प्रॉब्लम है तो मैं आपके उस स्टेप के कंप्लीट करने का सॉल्यूशन फिर से मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। थैंक यू।